भाई इस चैनल के ऊपर हम लोगों ने बहुत ज्यादा वीडियोस बनाई हैं एआई के रिलेटेड, जहां पर हमने ये भी बताने की कोशिश किया कि किस तरह आप एआई के थ्रू पैसे बना सकते हैं। हमने ऐसी वीडियोस भी बनाई हैं जहां पर हम आपको ये भी बताते हैं कि एआई किस तरह डेंजरस हो सकती है। लेकिन आज की वीडियो खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए है। भाई एआई का यूज बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपनी असाइनमेंट्स को बनाने के लिए कर रहे हैं। चैट जीपीटी से जाकर पूरी असाइनमेंटें बनवा रहे हैं और एआई स्टूडेंट्स की जो लाइफ है वो आसान कर रही है। अब कुछ लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि भाई एआई जो है वो हमारे लोगों को जो है वो स्लो कर रही है और एआई उनके लिए अच्छी नहीं है। बट मैं वो बंदा हूं जो कहता है कि भाई अगर स्टूडेंट को एआई यूज करनी आ जाती है तो वो बहुत ज्यादा काम कर सकता है और एक नॉर्मल बच्चा जितना टाइम लगाएगा किसी काम को अचीव करने में एआई की हेल्प से वो ज्यादा कर सकता है। तो यही वजह है कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 ऐसे टूल्स बताने वाला हूं जो कि एआई के टूल्स हैं या फिर आपको जनरली स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर आसानी के लिए हेल्प में आ सकते हैं। तो भाई ये जो टूल्स हैं इनको अलग अलग तौर पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। इनमें से काफी एआई के टूल्स हैं और अगेन वही बात है कि अगर आपका कोई जानने वाला स्टूडेंट है तो उससे ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। अब पहला टूल जो कि इस लिस्ट के ऊपर शामिल करने वाला हूं ये क्विल बॉट के नाम से आता है और इस टूल का एक ही काम है और मेन काम जिसकी वजह से इसको यूज किया जाता है वो ये है भाई कि अगर आप चैट जीपीटी, जेमिनी या फिर इवन डीप सीक से कोई असाइनमेंट बनवाते हैं तो आप इस क्विल बॉट के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं कि वो असाइनमेंट एआई डिटेक्टर से डिटेक्ट तो नहीं हो रही। क्योंकि जब हम अपनी असाइनमेंट सबमिट कराते हैं तो टीचर पहला काम यही करते हैं कि वो उसको एआई डिटेक्शन में डालकर चेक करते हैं। बट उससे भी ज्यादा जो क्विलबॉट एक काम बड़ा मजेदार करता है वो ये करता है कि ये आपके वर्ड्स की जो ग्रामर है, जो पैराफ्रेजिंग है, उसको ऑटोमेटिकली ठीक कर देता है। तो अगर आपने नॉर्मली असल असाइनमेंट भी बनाई है, भाई आपने एआई से नहीं बनाई, तब भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं और ये क्या करेगा, ये उस असाइनमेंट में मौजूद जो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, जो पैराफ्रेजिंग की मिस्टेक्स हैं, उनको ठीक कर देगा और एसेंशियली आपके पास एक बेहतर प्रोडक्ट आ जाएगी। अब वैसे तो ये वेबसाइट स्टूडेंट्स के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं, बट इवन अगर आप कोई काम करते हैं जहां पर आपको ग्रामर बेहतर होने की जरूरत है तो भाई आप इस टूल का डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला टूल जो कि इस लिस्ट के ऊपर शामिल करने वाला हूं ये एक टूल नहीं बल्कि एक वेबसाइट है और एक टूल्स का बंच है। इस वेबसाइट का नाम है टाइनी वाओ और इस वेबसाइट का कमाल ये है कि आई थिंक 100 से ज्यादा डिफरेंट टूल्स यहां पर ऑनलाइन अवेलेबल है। यानी कि वो चीजें जो कि लोग सॉफ्टवेयर की फॉर्म में अपने मोबाइल या कंप्यूटर में इंस्टॉल करते थे वो इन्हें वेबसाइट पर डाल दिया, मुकम्मल तौर पर फ्री है। आपने पीडीएफ को इमेज में कन्वर्ट करना हो, आपने इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो, आपने फाइल साइज कम या ज्यादा करना हो, चीजों को कंप्रेस करना हो, पीडीएफ को एडिट करना हो, तस्वीर का फॉर्मेट चेंज करना हो, ये सब टूल्स जो हैं ये tinywow.com के ऊपर आपको फ्री देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वो वेबसाइट है जो कि आपके पास डेफिनेटली बुकमार्क होनी चाहिए। काफी ऐसे काम है जो कि बहुत टाइम ले जाया करते थे और सॉफ्टवेयर करनी पड़ती थी, भाई ये वो सारे काम आपको ऑनलाइन फ्री प्रोवाइड कर देगा। और स्पेशली मुझे जो लगता है अक्सर ऐसा होता है कि असाइनमेंट आपने बना ली होती है, उसकी पीडीएफ फॉर्मेट देनी होती है प्रिंटिंग के लिए, तो मसला आ रहा होता है। ये जो टूल है ना ये आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट कर देगा। अब भाई अगर आप एक स्टूडेंट है जो कि ये कहता है कि भाई मैंने चीजें पढ़ ली हैं, मुझे अब चीजें याद हो गई हैं, अब मैं टेस्ट दे दूं। और नॉर्मली होता क्या है कि हम कोई पुराने पास पेपर्स जो है उनको फिल करके देख रहे होते हैं या हम कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी दोस्त को अपना जो लेसन याद किया भाई वो सुना दे। तो अब वो टाइम गुजर गए हैं भाई, अब एआई का दौर है और ये जो अगली एआई मैं आपको बताने वाला हूं ये आपके कोर्स के मुताबिक आपसे क्विज बनाकर पूछ सकती है। और इसका कमाल ये है कि क्योंकि ये आपके कोर्स के हिसाब से आपसे क्विज पूछेगी तो आपको पेपर में जाने से पहले पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। इस वेबसाइट के ऊपर आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है और dandy.ai जो है ये उसको कन्वर्ट कर देगी एक प्रॉपर क्विज के अंदर। इसका फायदा ये है कि ये रैंडम क्विजेस क्रिएट करती है, तो ऐसा नहीं है कि सेम डॉक्यूमेंट अपलोड करने पर सेम एग्जैक्ट क्विज आ जाएगा। और मजेदार बात ये है कि ये आपकी फाइल्स के हिसाब से क्विज क्रिएट करेगी, तो आपने इसके ऊपर जो क्विज मौजूद है उसको फिल कर लेना है और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी पेपर पे कैसी है। अब भाई अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एक सुपर पावर जो कि आप अपने स्टूडेंट लाइफ में अचीव कर सकते हैं, जो बाद में अचीव करना बहुत मुश्किल है, वो है ड्यूल लैंग्वेज। हमारे यहाँ नेचुरली इंग्लिश के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज भी है कि जब तक बच्चा यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है वो एटलीस्ट इस लेवल पे आ जाता है कि वो बेसिक इंग्लिश बोल सके। अब ब्रिटिश इंग्लिश नहीं आती, पास में वाटर नहीं कर सकते, लेकिन मतलब वाटर की हमें समझ आ जाती है। लेकिन गेम ये है भाई कि अगर मुझसे आप पूछे ना, अगर आप मुझसे पूछे तो भाई मैं ये कहूंगा कि चाइनीज सीख लो, जितना जल्दी हो सकता है चाइनीज सीख लो। और अगर आप चाइनीज सीखना चाहते हो तो ये जो अगला टूल है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसका नाम ड्यूओलिंगो है और इसका काम ये है कि ये आपको गेमिफाई कर देता है कोई भी लैंग्वेज को सीखना। तो आप कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे ये उसको गेम के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, आपको लैंग्वेज भी समझ आ जाती है और आप जो हो एक गेम का फॉर्मेट कर रहे होते हो। तो ये जरा नॉर्मली जो बोरिंग बुक्स होती हैं उनसे भी बेहतर है और लैंग्वेज जरूर सीख लो भाई, यकीन करो एक सुपर पावर है। मैं आपको बता नहीं सकता, हमारी कंपनी
कंपनीज के अंदर हमने ऐसी जॉब्स ओपन किया जहां पर बंदे का कोई और टैलेंट नहीं था, लेकिन क्योंकि उसको लैंग्वेज की ट्रांसलेशन आती थी तो हमने उस बंदे को रख लिया कि ठीक है यार, हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में इस लैंग्वेज का बंदा होना चाहिए। तो लैंग्वेज जरूर सीखो और जितनी सीख सकते हो सीखो। और इंग्लिश, चाइनीज, ये तो ऐसी लैंग्वेजेस हैं, और आई थिंक स्पेनिश भी किसी हद तक, ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं कि आपको किसी हद तक आनी ही चाहिए। मेरा यूनिवर्सिटी में जो पहला दिन था ना, जाते साथ इंग्लिश की टीचर ने हमें कहा कि भाई अब आप लोग प्रेजेंटेशन दें। अब आप खुद सोचें, पंजाब कॉलेज का एक बच्चा जिसने कभी को एजुकेशन नहीं की, उसको यूनिवर्सिटी में जाकर पहली दफा सारों के सामने खड़े होकर प्रेजेंटेशन देनी हो, और वो 1 घंटे के अंदर प्रेजेंटेशन क्रिएट भी करनी हो। खैर, हमने प्रेजेंटेशन क्रिएट कर ली, देते वक्त थोड़ा सा मसला हो गया था, लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको प्रेजेंटेशन की क्रिएशन का मसला आता है तो आप गैमा एआई को यूज कर सकते हैं। पहले दौर होता था पावर पॉइंट पे हम बैठे हुए पूरे 3-3, 4-4 घंटे लगा देते थे और फिर बुरी सी प्रेजेंटेशन सामने आती थी। अब एआई का दौर है, गैमा एआई के ऊपर जाओ, ये टेम्पलेट भी खुद सेलेक्ट करेगा, ये चीजें इंफॉर्मेशन भी खुद लेकर आएगा और आपको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन जो टॉपिक आप चाहते हैं उसके ऊपर बनाकर दे देगा, और लगेगी भी ऐसे कि किसी प्रोफेशनल ने बनाई है। हमारे साथ अक्सर ऐसे होता है ना कि हमारे साथ यूनिवर्सिटी का कोई सीनियर होता है जिसने हर एक किताब पूरी पढ़ी होती है और हम उससे जाके सवालात पूछ रहे होते हैं कि यार ये वाली चीज करूं या ना करूं, इस वाले टॉपिक के बारे में आपका क्या राय है। और वो जो यूनिवर्सिटी का सीनियर होता है, क्योंकि वो हर किताब पढ़ चुका होता है और प्रॉब्ली एक बार फेल भी हो चुका होता है, वो हमें बड़े अच्छे मशवरे दे रहा होता है। लेकिन आप सोचें ये कि उसी तरह का एक यूनिवर्सिटी सीनियर हो बट वो टॉपर हो। भाई ये जो काम है ये गूगल ने कर दिया है, और गूगल का नोटबुक LM के नाम से एक एआई का टूल है जिसको आप अपनी पूरी किताब पकड़ा सकते हैं। यानी कि आप उसको अपनी पूरी PDF अपलोड कर देंगे और उसके बाद आप उससे सवालात पूछ सकते हैं और वो उसी किताब से आपको आंसर ला कर देगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा भाई कि नॉर्मली जब आप गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हैं ना, तो वो पूरी दुनिया से जो भी इंफॉर्मेशन है, रिजल्ट है, लेकर आ जाता है। और उसमें काफी बार ऐसी भी इंफॉर्मेशन आ जाती है जो कि आपकी बुक में नहीं लिखी होती, और जब आप उसको लिखते हैं पेपर में जाके तो टीचर कहता है ये पुत्र कहां से लिख के लेके आया है। तो वो वाले मसले नहीं आएंगे। नोटबुक LM के नाम से इनकी एआई है, इसको जाकर अपनी पूरी बुक अपलोड कर देना, उसके बाद आप बुक के अंदर से किसी भी चीज का सवाल पूछ सकते हैं, ये आपको आंसर भी ला के दे देगा और आपको ये भी बता देगा कि ये आंसर कैसे बनाकर लेकर आया। और आप इसके अलावा भी काफी चीजें कर सकते हो। आप इसको ये भी कह सकते हो कि भाई ये इतनी बड़ी बुक है, मुझे इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दो। आप इसे ये भी कह सकते हो कि भाई ये जो चैप्टर 1 है ना, इसका सुबह टेस्ट है, मैं सारा तो नहीं पढ़ सकता, समराइज कर दो। तो ये बहुत कुछ कर सकता है। आप ये समझे कि आपकी जो पूरी बुक है ना, ये उसको पी जाता है और उसके बाद आपके लिए आसानी कर देता है। इसके अलावा भाई अगर आप इसको नोटबुक LM को कोई यूट्यूब वीडियो दे देते हैं जिसके अंदर पॉडकास्ट चल रहा है, तो ये पॉडकास्ट को खुद सुनेगा और आप उसके अंदर से भी इससे सवालात पूछ सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये पॉडकास्ट है, इसको समराइज कर दो। तो जो लोग पॉडकास्ट वगैरह सुनते हैं ये उनके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब भाई स्कूल, यूनिवर्सिटीज के टीचर में एक चीज बहुत कॉमन रहती है, उनको असाइनमेंट देने का बहुत शौक रहता है। लाइक असाइनमेंट तो वो ऐसे देते हैं जैसे मिठाई दे रहे हो, और यही वजह है कि अक्सर औकात हमें असाइनमेंट भूल भी जाती है। हमें अगर टाइम मिल जाए असाइनमेंट का तो हम कर भी लें, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो मसला नहीं है भाई, एक ऐप है जिसका नाम है टूडूइस्ट, ये बनाई ही असाइनमेंट स्केड्यूलिंग के लिए गई है। तो इसके ऊपर जाकर आप स्केड्यूल कर सकते हो कि भाई मेरी ये वाली असाइनमेंट इस दिन ड्यू है, ये वाली इस दिन ड्यू है, और ये आपको रिमाइंडर भी देती रहेगी। और आपके अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं तो आप उसके हिसाब से इसको अरेंजमेंट भी कर सकते हो। तो अगर आप स्टूडेंट हो, ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड जरूर करना। मैथ के अंदर अक्सर हम लोग फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर डिफरेंट किस्म के ग्राफ बना रहे होते हैं। अक्सर औकात हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट दे दी जाती है जिसको कहा जाता है कि भाई इस स्टेटमेंट को पकड़ो और इसको ग्राफ की फॉर्मेट में लेकर आओ, डेटा को कंपाइल करना होता है। तो भाई इन सब चीजों के लिए एक एआई है नैपकिन एआई के नाम से। इसका काम ये है कि ये आपको किसी भी इंफॉर्मेशन की बेस पर फ्लो चार्ट, ग्राफ सब कुछ बना के दे देती है। और क्योंकि ये बनाई ही खास तौर पर इसलिए गई है तो ये कॉन्टेक्स्ट को भी समझ जाती है कि यार ये बंदे की असल रिक्वायरमेंट क्या है। तो नेक्स्ट टाइम आपको फिजिक्स के लिए या मैथ्स के लिए कोई भी ग्राफ बनाना हो, कोई भी पाए चार्ट, फ्लो चार्ट बनाना हो, तो ये जो एआई है ये खुद बना देगी। और मजेदार बात यहां पर ये भी है कि ये इंफॉर्मेशन को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। अच्छा यार, ये गलत इस्तेमाल मत करना, लेकिन अक्सर ऐसे होता है ना, टीचर कहते हैं कि अब आपने ऑनलाइन सबमिशन करनी है लेकिन हाथ से लिख के करो। तो एक वेबसाइट है text2handwriting.com, यहाँ पर आप कोई भी चीज़ पेस्ट करोगे ना तो ये उसको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है कि वो हैंड राइटिंग लगने लग जाता है। उसके बाद अगर आप उसको डाउनलोड करके अपलोड कर देते हो तो मतलब मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना, पता नहीं लग सकता कि ये हैंड राइटिंग है या एआई है। मतलब मैं कह नहीं रहा कि करो, लेकिन बता तो
समझ रहे हो ना। खैर भाई आगे चलते हैं। गॉथ एआई हमारे इस वीडियो की आखिरी टूल है और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। उसकी रीजन ये है कि गॉथ एआई के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन सबके सेपरेट सेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। आपके सामने मैथ का कोई भी क्वेश्चन है, उसकी तस्वीर लो, ये आपको उसको सॉल्व करके दे देगी। आपके सामने केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, तस्वीर लो, ये सॉल्व करके दे देगी। और क्योंकि यहाँ पर आप सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो तो इसको समझ भी आ जाती है कि भाई मेरे सामने जो क्वेश्चन है वो क्या केमिस्ट्री की बुक से आ रहा है या फिजिक्स की बुक से आ रहा है, तो ये आंसर भी उसी हिसाब से करती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। एक और चीज जो कि आप लोग चेकआउट रोज करते हैं लेकिन आप लोग टैप नहीं करते, दैट साउंडेड वेरी रॉन्ग। एक और चीज जो कि आप लोग रोज चेकआउट करते हैं वो हमारी वीडियोस हैं और टैप आप नहीं करते सब्सक्राइब का बटन, मैं ये कहना चाह रहा था, तो उसको जाकर आज टैप कर लें। आज बटन दबा दो, पता लगना चाहिए कि जोरदार बटन दबाया गया है ताकि हमारे भी को 3 मिलियन हो जाए। यार 3 मिलियन हमारा ना कछुए वाले रींग रहा है, स्लो जा रहे हैं लेकिन अब ना मुझे थोड़ी सी रैबिट वाली स्पीड चाहिए, तो जरा 3 मिलियन पहुंचा दो। चैनल पर नया, चैनल को अगेन सब्सक्राइब कर लें, वो तो मैंने कह दिया है। लाइक कर देना वीडियो को। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।